Hello students, welcome to Ovipedia. My name is ऋषभ राशर and I am your faculty for English. जो भी हम कवर करेंगे, जो भी आपके एग्जाम्स रहेंगे, सो पर्टिकुलरली इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट EPFO एग्जामिनेशन. ओके, सो आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे एग्जामिनेशन के लिए. और जिसने भी अभी तक EPFO के लिए फिल नहीं करा है, सो प्लीज़ गो एंड फिल अप फॉर द एग्जामिनेशन एज सुन एज पॉसिबल. ओके, चलिए, सो EPFO की बात करूं तो EPFO जो एग्जाम है ये यूपीएससी कंडक्ट करवाता है. ठीक है, तो अभी यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाता है. सो देखिए, ऐसा भी नहीं है कि बड़ा इजी एग्जामिनेशन होने वाला है, बट बड़ा डिफिकल्ट भी नहीं अगर आप एक स्मार्टली वे में तैयारी करोगे. ठीक है, सो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड यू हैव टू बी प्रैक्टिकल. सबसे पहले व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू एनालाइज द प्रीवियस क्वेश्चंस. ठीक है, उसके लिए यू डू नॉट हैव टू वरी, आई विल बी विद यू एंड हम पूरा डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो बट उससे पहले हम एक बार जान लेते हैं कि इंग्लिश के सिलेबस में आता क्या क्या है एंड व्हाट एक्चुअली यू हैव टू डू. ओके, चलिए देखते हैं आगे. सो लास्ट ईयर की बात करूं, अभी पीडीया से 210 सिलेक्शन हुआ है. ठीक है, 2022 ईयर में. सो आई होप वी विल ऑल्सो प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट. ठीक है, आपको भी हमारे साथ में मेहनत करनी है एंड यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. आपको टाइम पे मॉक्स देने हैं, प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, डेफिनेटली यू विल गेट दी सक्सेस. ओके, तो इसी के साथ मैं कोर्ट में बड़ा बिलीव करता हूं कि यू हैव टू वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड. ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा. आई एम नॉट सेइंग दैट, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बट एक स्मार्टली तरीके से, कि कैसे आपको एक उस काम को एक अच्छे तरीके से स्मार्टली वे में उसको कर सकते हो. जैसे अभी इंग्लिश की बात करूं मैं, देखो 20 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश में. ठीक है, अब वो 20 क्वेश्चन जो हैं वो हम कैसे कवर करेंगे, लाइक हाउ वी कैन स्कोर 100% इन इंग्लिश. मतलब हम 20 के 20 क्वेश्चन कैसे वो उनको करेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो इसी के बारे में हम जानेंगे कि कैसे हमारी अप्रोच रहेगी, क्या हम कर सकते हैं. सो सबसे पहले जो मस्ट है इसके लिए, यू हैव टू एनालाइज द प्रीवियस क्वेश्चंस. ठीक है, सो उसके लिए भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है. जो हमारा आगे वाला सेशन होगा उसमें मैं प्रीवियस क्वेश्चंस आपके साथ में डिस्कस करूंगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे हमें उनमें अप्रोच करना है. ठीक है, और कैसे हम उनको परफेक्टली या फिर मैं बोलूँ 100% हम स्कोर कर सकते हैं उसमें. देखिए, आपको पता है कि आपको लिखना नहीं एग्जाम में, 4 ऑप्शंस रहेंगे, यू हैव टू एलिमिनेट. ठीक है, एलिमिनेशन मेथड होता है, बट वो भी आपको तभी समझ आएगा कि अगर आपको उस सब्जेक्ट की नॉलेज है, एक इनफ नॉलेज होगी, तभी हम उसको कर पाएंगे. ठीक है, तो आज मैं उसी पे बात करूँ जो भी आपसे बात करूँगा उसी के रिगार्डिंग बात करूँगा. ठीक है, आई होप कि आप भी अपने लेवल पे जो भी आप तैयारी कर रहे हो आपने भी थोड़ा देखा होगा. ठीक है, चलिए, अब 100% स्कोर करना कैसे करना है, उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि प्रीवियस क्वेश्चंस हमारे किस पैटर्न पे रहते हैं, किस बेस पे रहते हैं. सो जो हमारा मैक्सिमम जो हमारे टॉपिक्स पूछे जाते हैं EPFO एग्जामिनेशन में, वो है हमारा सबसे पहले हमारा आता है फिल इन द ब्लैंक्स. ठीक है, अब देखिए कि फिल इन द ब्लैंक ऐसा तो है नहीं कि आप सीधा जाओगे एग्जाम में, आप सोचोगे कि ठीक है आज 4 ऑप्शन देख लेंगे. कि एक तो हमारा नेचर होता है कि हम सेंस करते हैं कि ये फिट बैठ रहा है, ये थोड़ा ओड साउंड कर रहा है. ठीक है, क्योंकि हमें उसी हिसाब से स्कूल्स में पढ़ाया गया कि आपको ये सुनने में अच्छा लग रहा है तो ये इट कैन बी द राइट आंसर. ठीक है, बट देखिए ऐसा होता नहीं है. मतलब हमने जो तरीका था वो हमारा पैटर्न ही गलत था कि हम पढ़ते ही गलत तरीके से थे कि ठीक है हाँ ये सुनने में सही लग रहा है सो इट मस्ट बी करेक्ट, बट ऐसा नहीं होता. उसके लिए आपको ग्रामेटिकल नॉलेज होनी ज़रूरी है. ठीक है, आपको उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि कैसे क्वेश्चंस वो पूछता है. तो अब फिल इन द ब्लैंक्स की बात करूं तो फिल इन द ब्लैंक में क्या क्या कवर होता है ये सोचो आप. अब फिल इन द ब्लैंक में वो कुछ भी पूछ सकता है. ठीक है, जैसे उसने कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट कॉन्टिन्यूअस कुछ भी आपको एक सेंटेंस दे दिया, उसमें उसने कुछ भी मिस कर दिया. ठीक है, लाइक इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, तो वो सिंस पे एक आपको पूछ लेगा कि यहाँ पे सिंस आएगा या फोर आएगा. सो ये चीज़ आप तभी बता पाओगे अगर आपको पता है कि कैसे हमें अप्रोच करना और ये क्यों लगा, ये रूल एप्लीकेबल है तो क्यों है. ठीक है, मतलब हमें ग्रामर कवर करनी पड़ेगी उसके लिए. ऐसा नहीं कि फिल इन द ब्लैंक आप डायरेक्ट ही 4 ऑप्शन देखोगे, सेंस लगा दोगे कि हाँ ये पढ़ने में सही लग रहा है तो लगा देते हैं. ठीक है, ऐसा नहीं चलेगा. तो इसमें ग्रामर कवर हो जाएगी सारी की सारी, बट अब फिल इन द ब्लैंक में वो क्या पूछ लेगा, कौन से टॉपिक से पूछ लेगा, अब ये हमें भी नहीं पता है. बट अब हम क्या कर सकते हैं, एक स्मार्टली प्रीवियस क्वेश्चन को एनालाइज कर सकते हैं, उनकी वेटेज चेक कर सकते हैं कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं. ठीक है, उसी बेस पे हम अपनी तैयारी को फिर आगे कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, सेकंड जो हमारा है दैट इज एरर्स.
अब फिल इन द ब्लैंक और एरर एक ऐसी चीज़ है कि एक सेम टॉपिक, मतलब ग्रामर के रूल जो भी हमारे टेंसेज हैं, ठीक है, नाउन प्रोनाउन वर्ब हो गया हमारा, उसमें कवर हो जाता है। तो अगर हमें इन चीज़ों की नॉलेज है, कंजंक्शन हो गया, प्रेपोजिशंस हो गया, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें हम ग्रामर में कवर करेंगे। अब एरर किसी भी बेस के ऊपर आ सकता है, किसी भी एक टॉपिक के ऊपर कोई नाउन का एरर हो सकता है, कोई प्रोनाउन या फिर वर्ब हो गया, कंजंक्शन हो गया, प्रेपोजिशन हो गया, ठीक है। तो मैं क्या आपको रेकमेंड करूंगा कि जाइए, ठीक है, और प्रीवियस क्वेश्चंस एनालाइज करिए, ठीक है, और देखिए कि क्या उनमें आप स्कोर कर पा रहे हो, ठीक है। सो यू हैव टू एनालाइज दैट। अब बात करूं सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। अब जो सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स है, दिस इज अ पार्ट ऑफ योर लाइक वोकैब, ओके। एंड वोकैब इज समथिंग कि जो कभी भी इंसान जितनी मर्जी पढ़े, दैट कैन नॉट बी सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम। अब बट इसमें भी ऐसा नहीं है कि सफिशिएंट नहीं है, तो ऐसा तो है नहीं कि बच्चे स्कोर नहीं करते, ठीक है। देयर आर पीपल जो फुल 100 के 100 मार्क्स उसमें गेन करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि पढ़ना क्या है। वही बात आ जाती है कि स्मार्ट एंड हार्ड वर्क वाला डिफरेंस, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, व्हाट आई विल सजेस्ट यू कि आप थोड़ा पढ़िए, ठीक है, अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखिए, बट उनको मैक्सिमम टाइम रिवीजन करिए, ठीक है। क्योंकि सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स विद अ कप ऑफ टी, सुबह शाम जब भी आप थोड़ा फ्री हो, ठीक है, जो भी आप डेली की अपनी डिक्शनरी, अपना इन द सेंस डिक्शनरी मतलब जो भी आप पढ़ रहे हो, डेली के 5 to 10 वर्ड्स उसमें ऐड करिए, उनको डेली टाइम टू टाइम रिवाइज करिए, ठीक है, सोल्व करते रहिए, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि अब आप सोच रहे हो कि मतलब एग्जाम से 2 दिन पहले उठोगे और आप कहीं से पीडीएफ उठा लोगे या कुछ भी कर लोगे एंड रट लोगे उसको, इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। पहली बात तो वो 2 दिन में याद होगा नहीं, ठीक है। और अगर आपने पढ़ा उनको, सो व्हाट विल हैपन इन योर एग्जाम कि आपको ऐसा लगेगा ऑप्शन देखे कि कहीं तो पढ़ा है, ठीक है, बट इफ़ यू आर नॉट श्योर तो होगा कुछ नहीं, नेगेटिव मार्किंग आप अट्रैक्ट करोगे, नेगेटिव मार्किंग लेके आओगे एग्जाम में, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग टू क्वालिफाई द एग्जाम। तो ये आपको पढ़ने पड़ेंगे टाइम टू टाइम, ठीक है। हम जो भी सेशंस लेके आएंगे उसमें एक स्मार्टली तरीके से कवर करेंगे प्रेडिक्टेड क्वेश्चंस जो भी हमारे रहेंगे, ठीक है, और एक स्मार्टली वे में। जैसे कि अब 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है, अब प्रीवियस क्वेश्चन लगाते हो, 4 ऑप्शंस हैं, उन चारों की मीनिंग देखो। ऐसा नहीं करना है कि एक कोई सेंटेंस है, कोई वर्ड है, उसका आपको मीनिंग पता है, ठीक है, सो उसको टिक करके आप आगे मूव कर गए, उसको देखिए। अब जैसे एक बात करता हूं आपसे, एंटोनिम्स में क्या होता है, मोस्टली क्या होता है, जैसे हमारे एंटोनिम्स हैं, इसमें अगर एक ऑप्शन है, कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसमें जैसे मान लो फर्टाइल, मैंने उन एग्जाम में डाल दिया उन्होंने फर्टाइल, ठीक है, तो इसका पहले तो आपको मीनिंग पता होना चाहिए, तभी आप गैस करोगे कि है क्या, अगर गैस भी करना है, ठीक है। जिसको तो पता है वो तो डायरेक्टली कर लेगा, बट जिसको नहीं पता, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि वो कैसे अप्रोच करेगा। तो होता क्या है कि जैसे ये वर्ड है फर्टाइल, ठीक है, अब इसका मतलब होता है कि जो उपजाऊ कोई चीज है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी लैंड, दैट इज फर्टाइल लैंड, जैसे बोलते हैं ना फर्टाइल मतलब उपजाऊ, वहां पे हम कुछ उगा सकते हैं। सो इसमें क्या होगा कि आपको जो ऑप्शन मिलेंगे ना, आई एम प्रीटी मच श्योर, ठीक है, और ये होता है कि जो भी आप प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देखो, उसमें ज्यादा नहीं तो कम से कम 2 ऑप्शन आपको ऐसे डायरेक्ट मिल जाएंगे जो इसी के सिनोनिम्स होंगे। बट उनको आप कब कर पाओगे, आप उनको आइडेंटिफाई कब कर पाओगे, इफ यू नो द मीनिंग कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है, ठीक है। तो डायरेक्टली आपको वो 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, ठीक है, 2 ऑप्शंस में फाइट रहेगी। अब 2 वो इतने मिलते जुलते ऑप्शन नहीं होंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल डिट्टो तो देने से रहा ना, आपको वो सेम ऑप्शन थोड़ी दे देगा एग्जाम में कि आपको 2 ऑप्शन सेम दे दिए, ऐसा हो ही नहीं सकता कभी भी। तो 2 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिए कि हाँ ये बिल्कुल इसके सिनोनिम्स है, और पूछा गया एंटोनिम। एक तो यहाँ पे नहीं पता होता बच्चों को, एंटोनिम मतलब उसका उल्टा, ऑपोजिट, ओके, और सिनोनिम्स मतलब सेम, ठीक है। मैं लिख भी देता हूं, ठीक है, मतलब ये हो गया हमारा अपोजिट, ठीक है, अपोजिट, इसमें अपोजिट बताना है आपको। और एग्जामिनर क्यों डालता है, कई बार हमारे दिमाग में चल रहा होता है कि हाँ एंटोनिम एंटोनिम एंटोनिम, तो हम इस वर्ड का मीनिंग हम सबसे पहले हमारे, क्योंकि हमारा तरीका कैसा है, जैसे कोई वर्ड मिला आपको और आपने देखा उसको कि फर्टाइल, अब आप दिमाग में सोच रहे हो कि फर्टाइल का मतलब क्या होता है, ठीक है, आपने मीनिंग देखा और आप फटाफट से उस मीनिंग के साथ में ही फ्लो में आपने देखा कि अच्छा फर्टाइल का मतलब जो भी आपको नीचे ऑप्शन में मिला उस, ठीक है, पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपने उसको टिक कर दिया, बट आप भूल गए कि आप ढूंढने के आए थे, आप एंटोनिम देखने आए थे। तो ये चीज भी दिमाग में रखनी है, ठीक है। सो एक एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं इसको। आपको डेफिनेटली जैसे कोई सिनोनिम्स होगा तो डेफिनेटली क्वेश्चंस में 1 या 2 ऑप्शंस आपको ऐसे मिलेंगे जो एंटोनिम्स होंगे, आपको उनको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा इडियम्स एंड फ्रेजेस,
ठीक है। अब ये जो 4 टॉपिक हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी ईपीएफओ ईओ के लिए, ठीक है, एनफोर्समेंट ऑफिसर के लिए जो क्वेश्चंस हैं उनमें पूछे गए हैं, और ये पर्टिकुलरली हमारा एपीएफसी में, ठीक है, एपीएफसी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, ठीक है, जो भी ईपीएफओ के ही अंडर आता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब ये हमारा एक होलिस्टिक सिलेबस है, जैसे मैंने आपको बोला कि मतलब मुझे नहीं पता कि ऐसा थोड़ी होगा कि आपको स्पॉटिंग दी एरर ढूंढना है और आप सीधा ही सोचोगे कि मैं सीधा ही एरर पढ़ के चला जाऊंगा, नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। दिस इज नॉट पॉसिबल, यू हैव टू गो थ्रू योर होल जो भी आपका ग्रामर है, मतलब उसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स, ठीक है, यू कैन नॉट मिस दोस। अब कंजंक्शन हम कवर करेंगे, ठीक है, प्रेपोजिशंस हम कवर करेंगे, जो भी प्रेपोजिशंस इंपॉर्टेंट हैं, कैसे हमें उनको यूज करना है, ठीक है, क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। उसके बाद में बात करूं वर्ड पावर, ठीक है, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। मैंने आपको बताया कि अगला जो सेशन होगा, ठीक है, मैं वो सेशन जल्दी लेके आऊंगा, सो बने रहिए और उस सेशन को प्लीज मिस मत करिएगा, देखिएगा और खुद से भी कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस एनालाइज करिए, ठीक है, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। ओके, सो वी विल कवर दीज सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स एज वेल। उसी के साथ में अगर बात करूं तो वर्ब, ठीक है, वर्ब पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि देखो वर्ब हमें पता नहीं होगा कि हैज बीन कहाँ यूज होगा, हैज हैव में क्या फर्क है, हैड हम कब यूज करते हैं, ठीक है, विल हैव, शैल हैव, इज एम आर कब यूज करते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स विल बी कवर्ड इन वर्ब, ठीक है, तो वर्ब वाला हम पार्ट कवर करेंगे। उसके बाद हम टेंसेस, दिस इज दी यू कैन से बैकबोन ऑफ द इंग्लिश, ठीक है, इट इज बैकबोन ऑफ इंग्लिश, क्योंकि टेंसेस के बिना इंग्लिश क्या है, कुछ भी नहीं, क्योंकि ये लाइक ऐसी चीज है, वर्ड पावर हो गया, इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गया, आपको इसमें कोई ग्रामेटिकल रूल नहीं लगाना है, और मैं बोलता हूँ ये सबसे एक मतलब तरीका है कि आइडेंटिफाई करने का, किसी मतलब फिल्टर करने का बच्चों को भी, ठीक है, तभी इंग्लिश को इंट्रोड्यूस करा जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। सो डरना बिल्कुल नहीं है, ठीक है, पढ़ना है, प्रैक्टिस करते रहना है, साथ में बने रहना है, ठीक है, एंड यू हैव टू टेक मैक्सिमम एडवांटेज, ठीक है, जितना आप ले सको। कंडीशनल सेंटेंसेस कवर करेंगे, ठीक है, टेंसेस में हम होलिस्टिकली देखेंगे, जैसे भी पढ़ेंगे पूरा का पूरा कवर करेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में, क्योंकि अल्टीमेटली टेंसेस हो गया, कंजंक्शन हो गया, ठीक है, प्रेपोजिशन हो गया, टेंसेस हो गया, वर्ब हो गया, कंडीशनल सेंटेंसेस हो गया, ये आपको कहाँ पे हेल्प करेंगे, ये आपको हेल्प करेंगे आइडेंटिफाई करने में, जो भी आप एरर स्पॉट करोगे कैसे, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं उनको कैसे, ठीक है, ये वो टॉपिक्स हैं कि इनको फिल इन द ब्लैंक्स, ये इन्हीं की हेल्प से आप उसमें फिल करोगे ना कि क्या आएगा, कैसे हम कौन सा प्रेपोजिशन आ गया, तो क्योंकि फिल इन द ब्लैंक किस बेस पे हो सकता है, कोई वर्ब के बेस पे, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, ठीक है, या कोई टेंस के बेस पे हो सकता है। ओके, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हम कवर करेंगे, उसी के साथ स्पॉटिंग दी एरर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि अब देखो जो पीछे मैंने बताया आपको, ठीक है, इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूँ सारा का सारा, थोड़ा क्लियरली बता देता हूँ कि देखो अभी होता क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो फिल इन द ब्लैंक से हमारे कितने 5 क्वेश्चंस कवर हुए थे, ठीक है, सेम हमारे एरर से 5 क्वेश्चंस, ठीक है, उसी के साथ हमारे सिनोनिम से 5 क्वेश्चन, ओके, और एंटोनिम से भी हमारे 5 क्वेश्चंस कवर हुए थे। ये मैं बात कर रहा हूं ईपीएफओ एनफोर्समेंट ऑफिसर ईओ के एग्जामिनेशन की, ठीक है, 20 क्वेश्चंस आते हैं, सो 20 क्वेश्चन हो गए आपके। तो देखो सीधे से सीधे, मतलब मैं बोलता हूं कि इतना हार्डकोर भी कुछ नहीं है कि आप कर ही नहीं पाओगे, यू जस्ट हैव टू बी कंसिस्टेंट। मैं एक चीज आप देख रहे होगे कि मैं बड़ी एम्फेसाइज कर रहा हूं, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। क्यों? क्योंकि आप सोचो कि इंग्लिश आज पढ़ी, कल 2 दिन छोड़ दी, ठीक है, या रिवाइज नहीं करा आपने, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। किसमें? एक तो पढ़ने में कि डेली पढ़ना है, चाहे ज़्यादा टाइम नहीं तो कम से कम आधा घंटा 1 घंटा निकालो, उसको पढ़ो, क्योंकि 20 मार्क्स क्वेश्चंस हैं, 20 क्वेश्चन मतलब ठीक है, ये आपको देके जाएंगे 50 मार्क्स, और यूपीएससी का एग्जाम है, ठीक है, तो ये 50 मार्क्स आपको पता है इसकी वैल्यू, एक मार्क के लिए हमारी फाइट होती है। सो इसको आपको बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना है, ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट या फिर एक सेक्शन बोल सकते हो आप इस एग्जाम का। देखो 120 क्वेश्चंस आते हैं इसमें, 120 क्वेश्चंस में से 20 क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश से ही आ रहे हैं, वो भी लिमिटेड जो भी हमारे टॉपिक्स हैं, ठीक है, तो अच्छे से कवर करेंगे तो डेफिनेटली यू विल स्कोर 100% मार्क,
ठीक है, 100% मार्क्स आप स्कोर करोगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और इडियम्स एंड फ्रेजेस की बात करूं तो इसमें भी हमारे नॉर्मली 4 to 5 क्वेश्चंस रहते हैं, किसमें 4 to 5 क्वेश्चंस रहते हैं इसमें APFC के एग्जामिनेशन में। ओके, तो ये है हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो एनालिसिस है। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग कि इट इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट टू स्कोर 100% मार्क्स, यू विल डेफिनेटली स्कोर इफ यू विल बी कंसिस्टेंट एंड यू विल पुट स्मार्ट वर्क एज वेल एज हार्ड वर्क। ओके, चलिए, तो ये हमारा कवर अप हो गया, कैसे हम सिलेबस कवर करेंगे और क्यों हमें इतना कुछ पढ़ना पड़ेगा। ये भी मतलब लिमिटेड से लिमिटेड टॉपिक मैंने इसमें करे हैं कवर, ताकि बड़ा ज़्यादा हमारा, क्योंकि जो कुछ चीज़ें मुझे रिलेट लगेंगी ना, कुछ ऐसा लगेगा कि मुझे हाँ इसमें कवर कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली वी विल कवर दैट। बट ये वो मेन सेक्शंस है जहाँ से आपका ग्रामर, मतलब स्पॉटिंग द एरर, फिल इन द ब्लैंक, वो कवर हो जाएगा। और रहा वर्ड पावर, जो भी सिनोनिम एंटोनिम है या फिर इडियम फ्रेजेस, वो डेफिनेटली हम जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे, ठीक है, कुछ अपने एनालिसिस करेंगे उस हिसाब से, ताकि जो अपकमिंग एग्जाम है, ठीक है, इसमें आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस मिल जाएं, ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्शन है ना, इट इज़ लाइक ओशन, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये भी कवर करेंगे, ठीक है। अब इडियम्स एंड फ्रेजेस प्लस में सिनोनिम एंड एंटोनिम, ठीक है। अब मतलब ऐसा कोई दुनिया में टीचर नहीं होगा जिसको दुनिया का हर वर्ड पता है, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। बट हमें थोड़ा स्मार्टली ही प्रिपेयर करना है कि हम प्रेडिक्ट करेंगे कि किस बेस पे क्वेश्चंस आते हैं, किस लेवल के हमारे वर्ड पूछे जाते हैं। और सबसे बड़ी बात बताऊं आपको, जो EPFO का एग्ज़ाम है, इसमें होता क्या है कि सोचो आपको सेंटेंस बना के दे रहा है पूरा का पूरा, वो मतलब सेंटेंस में एक वर्ड पूछ लेगा वो और बोलेगा कि इसका सिनोनिम या फिर इसका एंटोनिम बताओ। तो मुझे बताइए कि वो इजी है या फिर एक सिंगल वर्ड दे रखा है और उसका आपको सिनोनिम एंटोनिम बताना है, वो इजी है। डेफिनेटली वो मुश्किल है, ठीक है, सिंगल वर्ड, क्योंकि आप जब सेंटेंस पढ़ोगे यू विल डेफिनेटली गेट दिस सेंस कि इस सेंटेंस की क्या सेंस जा रही है, एक वर्ड क्या हो सकता है। ओके, तो वो जब हम प्रीवियस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है, अपकमिंग वीडियो में, तो उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे हमें अप्रोच करना है, ठीक है। अब इसी के साथ में मैं आपको बस यही बोलना चाहूँगा कि बस अपनी प्रिपरेशन में बस लगे रहिए, पढ़ते रहिए, कंसिस्टेंट रहिए और कमेंट करके डेफिनेटली बताइए कि आप में से कितने लोगों ने अभी तक प्रीवियस क्वेश्चंस एनालाइज करे हैं, वो लगाए हैं मॉक, और क्या आप स्कोर कर रहे हो अपने जो भी प्रीवियस क्वेश्चंस है या इंग्लिश के पर्टिकुलर सेक्शन में आप क्या स्कोर कर रहे हो, ठीक है। जो भी आपके डाउट्स हैं प्लीज़ पुट इन योर कमेंट्स, डेफिनेटली वी विल हैव अ लुक एंड जो भी हमारा एक रहेगा, जितना भी हम कर पाएंगे, डेफिनेटली वी विल रिवर्ट टू यू। ओके, सो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।